गोकर्ण जी महाराज ने आज 2 श्लोकों के माध्यम से गोकर्ण गीता का ज्ञान देकर के अपने पिताजी का क्लेश दूर किया। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, देहे स्थिमं सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी 2 रस्सियां जो हैं जीव को सदैव आजीवन बंधे हुए बांध करके रखती हैं। कौन कौन सी? अहमता और ममता। आप हम सबको अभिमान होता है कि हमने अपने बाहुबल से, मति बल से परिश्रम करके जितना भी धन कमाया है वो हमारी मेहनत का फल है, तो उसमें हमारा अहंकार होता है। किसी समय यदि किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो उससे बड़ी गाड़ी हम ला करके उसको दिखाएंगे कि देखो तुमसे बड़ी गाड़ी हमने खरीद ली, देखो तुमसे बड़ा भवन हमने बना लिया, देखो तुमसे ज्यादा हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है। तो आपने जीवन में जो भी कमाया है उसमें आपकी अहमता रहती है कि ये मेरा किया हुआ परिश्रम है। और दूसरी रस्सी होती है ममता की। पिता, पुत्र, माता, भाई, बंधु जो होते हैं उनमें आपकी आत्मीयता रहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भ्राता है, तो उनमें आपकी ममता जुड़ी हुई रहती है। इन्हीं अहमता और ममता की रस्सियों में बंधे बंधे जीव जो हैं परम धर्म के मार्ग को छोड़ करके और गर्त में चला जाता है। इस देह पे हमें बहुत अभिमान होता है, जबकि इसके भीतर भरा रहता है केवल मांस, रुधिर, अस्थि, मज्जा, मेरू। थोड़ा सा भी हमारे शरीर पे कहीं से कोई पट जाए तो पता चलता है कि अंदर से तो रक्त निकल रहा है, हड्डियां अंदर भरी पड़ी हैं, किंतु बाहर से हम इस पर अनेक बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके इस पे खूब खर्चा करते हैं। तो इस देह में हमारी आसक्ति है। धीमतिम त्यजत्वम, देह के प्रति जो भी आपकी आसक्ति है उसको आपको त्याग करना चाहिए। ऊर्जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पुत्रादि के प्रति आपकी जो ममता है उसकी रस्सियों को भी आपकी धीरे धीरे आपको हटा लेना चाहिए, तब जाकर के आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि ये संसार जो है ये प्रतिदिन एक स्थिति में नहीं रहने वाला है। आपका जब जन्म हुआ तब आप बाल्यावस्था में थे, धीरे धीरे यौवनावस्था को प्राप्त हुए, उसमें आपका बुद्धि विवेक बल बहुत था, पर जैसे ही आप प्रौढ़ावस्था में चलने लगे कि घुटनों में दर्द होने लगा, वृद्धावस्था में चले गए तो चलने के भी आप समर्थ नहीं हो पाए। तो ये समय जो है ये परिवर्तनशील है और उसमें आपका सारा ध्यान जो है देह में, संसार के रिश्ते निभाने में ही आपका चला गया, भगवान की आराधना आप नहीं कर पाए। ये हमारा जीवन जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल तक चलेगा, कि 10 वर्ष चलेगा, कि 100 वर्ष चलेगा। जन्म तो आपको पता है कि आपका कब हुआ, पर कोई ये नहीं बता सकता कि इस तिथि में हमारी मृत्यु होनी है, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है क्षण भंगुर है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिरि की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न हिली। पुष्प जो होता है वो जब पेड़ पर पौधे पर लगता है तो खिला हुआ रहता है, पर जब वह तोड़ लिया जाता है तो वहीं पे उसका समय संपन्न हो जाता है, फिर वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाता। तो जीव की भी यही स्थिति है, न जाने कब आपकी श्वास पूरी हो जाए, कब आपका प्राण निकल जाए। तो समय रहते हुए आपको परम धर्म और धर्म का निरूपण मार्ग पे आपको चलना आवश्यक है। भगवत आराधना भी आपका धर्म है, संसारिक आपके जो रिश्ते नाते हैं उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग जो है प्रतिपल जो है कालदंड लिए हुए घूम रहा है, पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। तो इसलिए नित्य जो है भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आप विचार करोगे कि चलो अंत समय में हम भगवान का भजन कर लेंगे, तो अंत समय में आपके हाथ में इतना भी बल नहीं रहेगा कि आप अपनी जिह्वा को भी हिला करके भगवान का नाम ले पाए, जिह्वा तक नहीं हिल पाएगी। तो जब इतना भी आपके हाथ में नहीं रहेगा तो आप अपना कल्याण कैसे कर पाओगे भाई। वृद्धावस्था में इंद्रियां साथ नहीं देती। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम, मातृकुक्षौ स्थितं माम्, हिणमूत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितराम्, जाठरो जातवेला। यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम्, शक्यते केन वक्तुम्, क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। श्री शंकराचार्य महाराज ने जब अंत काल में समस्त संसारियों का जब दर्शन किया तो उन्होंने एक बड़े ही सुंदर स्तोत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने जीव के जन्म से लेकर के अंत तक की स्थिति का वर्णन किया। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात, प्रारब्ध में किए हुए पुण्य पाप के द्वारा ही, अर्थात पाप कर्म को भोगने के लिए ही हमें यह देह प्राप्त हुआ है। केवल यदि पुण्य कर्म ही होते तब तो मुक्ति हो जाती या भगवत धाम प्राप्त हो जाता, पर हमारे पाप कर्म जब संचित होते हैं तो इस कलयुग में हमें जन्म मिलता है। कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं माम्, तो हमारे प्रारब्ध के संचित पाप कर्मों के फलस्वरूप ही हमें मातृगर्भ में स्थान प्राप्त हुआ। और उस मातृगर्भ में विणमूत्रामेद्य मध्ये प्राप्त क्या हुआ, मल मूत्र रक्त अस्थि मज्जा मेरु के भीतर जीव पड़ा रहता है। और मातृगर्भ में जितना कष्ट जीव को होता है उतना कभी नहीं होता है। नास्ति गर्भ समम दुखम, तो गर्भ में जब दुख होता है तब जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु कैसे भी करके आप
मेरे इस कष्ट की निवृत्ति करो, संसार में जाकर के मैं आपका नित्य निरंतर भजन करूंगा। उस कष्ट को जीव वर्णन भी नहीं कर सकता। जितना कष्ट गर्भ में जीव को होता है, क्वथयति नितराम शक्यते की न वक्तुम, उस कष्ट का हम वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। क्योंकि जीव जब मातृगर्भ में रहता है तब उसका चित्त जो है वो शुद्ध होता है। शरीर से तो मलिन होता है, किंतु चित्त वृत्ति शुद्ध होती है। भगवत आराधन का, भजन का प्रभाव उसमें रहता है कि मेरे को यह जो जन्म अब मिलेगा वह भगवान का सत्कर्म करने के लिए प्राप्त होगा। तो उस समय तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मुझे इस गर्भ पीड़ा से निवृत्ति प्रदान करो। संसार में मैं जाते ही आपका इतना भजन करूंगा, इतना आपका भजन करूंगा कि आप मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए विवश हो जाएंगे। भजन के बल पे ही मुक्ति मिलती है। किंतु जब इस संसार में आता है तो भगवान की माया से आबद्ध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत भा डाबर पानी, 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 जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, माया लपटानी, माया लपटानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश से जब जलबिंदु गिरता है तो परम शुद्ध होता है, पर जब आकाश से गिरते समय यदि कीचड़ में गिर जाता है तो वो कीचड़ का ही स्वरूप बना लेता है, कीचड़ में ही वृद्धि करता है। उसी प्रकार जीव भी जब गर्भ में रहता है तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। उसको पता है कि भगवान का भजन करने के लिए मुझे यह जन्म मिल रहा है, किंतु जब संसार में आता है तो भगवान की माया के आवरण से वह ढक जाता है और भगवान के भजन को भूल करके नानी, नाना, दादी, दादा इन्हीं में आवृत हो जाता है और अंत काल तक उसको यह भान नहीं रहता कि मुझे भगवत आराधन कैसे करना है। जैसे ही प्रौढ़ावस्था में होता है तो उसको अपने बल का अभिमान हो जाता है। जब हम देखते हैं ना, जब नव यौवनावस्था में आते हैं तो कोई जिम जा रहा है, कोई व्यायामशाला जा रहा है, कोई देह बना रहा है अलग अलग, तो उस समय युवावस्था में जो है अपने देह के बल का अभिमान जीव को रहता है। थोड़ा सा यदि संयोगवश पैसा अधिक कमा लेता तो पैसे का मद चढ़ जाता है, तो उसके अभिमान में न जाने वो कितनों का ही अपमान करते हुए घूमता है। पर जब धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगती है, घुटने में दर्द होने लगता है, शरीर का बल कम होने लगता है, धन सारा क्षरण होने लगता है, तब जाकर के बुद्धि आती है धीरे धीरे। तो वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिस् चादिदेवादितापयी पापैरोगैर्वियोगैस्तव नवसितव वपुः प्रोढहीनं च दीनम् मिथ्या मोहाविलासैर्भ्रमति मम मनो दुर्जटे ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। युवावस्था में यदि कोई मार्गदर्शन करता है कि भगवान का पूजन अर्चन किया करो, तो जीव विचार करता है कि जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब माला फेरेंगे, अभी माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जैसे जैसे वृद्धावस्था में चले जाते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती, ना इंद्रियां काम करती हैं, ना बुद्धि काम करती है, हाथ माला फेरने में भी सक्षम नहीं रहते, और स्थिति ये हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान भी यदि जाना हो तो 2 बार सहारा लेकर के चलना पड़ता है, परवश हो जाता है। और अंत काल में जब जीव मृत्यु के निकट पहुंचता है तब उसको पूरे जीवन का जो उसने कर्म किए हैं वो सब उसकी आंखों के सामने घूमते हैं, जो पाप कर्म किए हैं, और उस समय वह भगवान का भजन करने में सक्षम नहीं हो पाता। तब उसे ज्ञान होता है कि मिथ्या मोहाभिलाषी भ्रमति मम मनो, मेरा मन तो जो है मिथ्या मोह में ही घूमता रहा, मैंने
कुछ भी अपने मार्ग, कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। फिर वह विचार करता है, किंबानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेन किम्। फिर विचार करता है कि मैंने जीवन पर्यंत जितना भी धन कमाया है, जितने भी साधन जुटाए हैं, इनका क्या आस है? ये मेरी मुक्ति में तो सहायक है नहीं। अब मैं इस देह को भी छोड़ दूंगा और मैं अधोगति में जाऊंगा, फिर मेरे कर्मों का हिसाब होगा। तो ऐसे विचार करते करते जीव जब अशक्त हो जाता है, चलने फिरने में भी सक्षम नहीं होता, तब उसकी बुद्धि जगती है कि मेरे को तो जो जन्म मेरे को भगवान के भजन के लिए मिला था, उसको छोड़ करके मैंने तो उसको ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? बालक जब अध्ययन करते हैं तो पूरे वर्ष खूब खेलते कूदते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, पर जब परीक्षा आती है तब उनको चेतना होती है कि अब यदि हमारी परीक्षा गड़बड़ हो गई तो फिर हमारा परिणाम पत्र बिगड़ जाएगा। तो जब परीक्षा लगती है तो विचार करते हैं कि हे भगवान, अगली बार से तो हो सके तो 1 वीक सीरीज ही हम प्रारंभ से ही पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। पर जैसे ही परीक्षा हुई, 1.5 महीने की छुट्टी हुई, फिर से वही स्थिति पहुंच जाती है। तो यही स्थिति जीव की होती है। जब वह धर्म कर्म करने में अशक्त हो जाता है, तब तो धर्म अनुष्ठान याद आते हैं, पर जब उसमें शरीर में बल होता है तब वह चाहकर भी कर नहीं पाता। यदि कोई भगवान की ही कृपा हो, संतों की ही कृपा हो, तब जा करके वह सुकृत से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। जब अनेक प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को जब ऐसा ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर के आत्मदेव को जो है भगवत आराधन की भक्ति जगी और उन्होंने भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके घर को छोड़ करके अपने जीवन को मुक्त कर लिया। बोल भागवत भगवान की जय। पिताजी तो वन को जाकर के अपने जीवन को मुक्त कर लिए, किंतु अब धुंधकारी ने माता जी को पकड़ लिया कि सारा धन जो है पिताजी आपको ही दे करके गए हैं, अब जल्दी से जितना भी धन घर में पड़ा है वो सब मुझे ला करके दे दो, मुझे पण्य वधुओं का नृत्य गान देखने जाना है। माता जी हाथ जोड़ करके कहती है, बेटा जितना भी धन घर में था तुमने सारा तो लुटा दिया, जुए में हार करके आ गया, अब घर में कुछ नहीं है। तो माता जी से कहता है कि यदि जो भी घर में धन है वो तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हें पीटूंगा। माता जी ने विचार किया कि हमारे पतिदेव भी चले गए, अब यदि मैं यहाँ पे अधिक समय रही तो ये मेरे पे और अधिक अत्याचार करेगा। तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ नित्येन सा निधनंगता। अर्धरात्रि में उठ करके घर को छोड़ करके चली गई और एक अंधे कुएं में जा करके उन्होंने भी अपना प्राणांत कर लिया। मृत्यु तो दोनों की ही हुई, पर एक का जीवन सार्थक हुआ, एक का अधोगति में गया। गोकर्ण जी महाराज ने शास्त्रों का उपदेश करके अपने पिताजी को मुक्ति प्रदान कर दी, पर धुंधली जो है धर्म कर्म में प्रवृत्त ना होने के कारण अंधे कुएं में जाकर के अधोगति को प्राप्त हुई। आगे चल करके गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि अब नंबर हमारा ही है, माता पिता दोनों जा चुके हैं, तो गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ यात्रा का विचार बना करके अपने घर से विदा लेकर के तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी ने देखा पिताजी भी चले गए, माता जी भी चली गई, अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो जिन पण्य वधुओं का, गणिकाओं का नृत्य देखने के लिए उनके स्थान पे जाता था, उनको ही अपने घर में ले आया और 5 पण्य वधुओं को ला करके जितना भी सोना चांदी था उनको लुटाते जाता और उनका नृत्य गान देखते जाता। एक दिन चोरी करने के लिए गया तो किसी राजा के महल से चोरी कर लाया और इतना अधिक मात्रा में धन चुरा करके लाया कि पण्य वधुओं ने देखते ही पूछा कि ये कहां से ले आए भाई? बोले आज हमने राजा के दरबार में चोरी की है। धुंधकारी ने जब ऐसा कहा तो वो पण्य वधुएं समझ गई कि जब इसके सैनिक राजा के ढूंढते ढूंढते आएंगे तो हो सकता है इसको तो ले ही जाएंगे, हमको भी कहीं राजा कारागृह में ना डाल दे। तो सारा धन जो लेकर के आया था वो उन्हीं गणिकाओं ने आपस में बांट लिया और अर्धरात्रि में उसको मदिरा पिला करके एक पलंग से बांध करके उसके मुंह में उसका गला दबाने लगी। जैसे ही जोर से चिल्लाने लगा तो उसके जलती हुई लकड़ी ला करके अंगारे उसके मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपु
अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अर्धरात्रि में उसके मुंह में तपते हुए जब अंगारे भर दिए तो चिल्ला चिल्ला करके उसका प्राणांत हो गया। वो गणिकाएं भी सारा धन बांट करके आपस में उस स्थान से चली गई। कालांतर में गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब अपने घर में पधारे तो उनको पता चला तीर्थ यात्रा में कि हमारा भाई चला गया। तो उन्होंने श्राद्ध कर्म किए, गया श्राद्ध किया। फिर आकर के अपने घर में देखा तो बहुत अव्यवस्थित पड़ा था। थोड़े से स्थान को उन्होंने स्वच्छ किया, स्वच्छ करके वहीं पर विश्राम करने के लिए लेट गए। अर्धरात्रि में उनको एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सक्रिन मेष है। अर्धरात्रि में एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। जब स्वप्न देखते देखते भेड़ के बच्चे का जब उनको दर्शन हुआ तो धीरे धीरे वह भेड़ का बच्चा जो है हाथी बन गया। सक्रिन में सह सकृद हस्ते सकृच्च महिषो भवत सकृत्रिंद सकृच्चाग्ने पुनश्च पुरुषो भवत। वह भेड़ का बच्चा जो है रूपांतरण करते करते कभी भैंसा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी मानव बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है और अंत तो गत्वा है पुरुष रूप में आ गया। जब काले कलूटे पुरुष को जब गोकर्ण जी ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कौन है। गोकर्ण जी ने उनसे पूछा तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके ऊपर जल से अभिसिंचन किया तो वह बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे प्रभु, मैं आपका ही छोटा, आपका ही बड़ा भाई हूँ जो कि अपने पाप कर्मों के कारण इस गति को प्राप्त हुआ हूँ। कृपा करके आप मेरा कष्ट दूर करें। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, तुम्हारा तो मैंने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, महाराज मैंने अनेकों पाप किए हैं, यदि 100 श्राद्ध भी आप जाकर के गया जी में कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बोले, तो बताओ फिर किस प्रकार आपकी मुक्ति होगी। धुंधकारी कहता है, यदि हमें ही धर्मशास्त्रों का ज्ञान होता तो हम पाप कर्म करते हैं क्यों महाराज। ये तो आप बताइए कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी ने कहा, अभी तो आप प्रस्थान करिए, हम विचार करते हैं, निश्चित ही हम कोई ऐसा आयोजन करेंगे कि जिससे आपकी सद्यो मुक्ति हो जाए। प्रभात काल होने पर गोकर्ण जी महाराज ने अनेक विद्वानों की सभा बुलाई, उनसे मंत्रणा की, पर कोई भी जो है सम्यक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाया। और जब आत्मसंतुष्टि गोकर्ण जी महाराज को नहीं मिली तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य का आराधन किया। गोकर्ण स्तंभ चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया और स्तंभित होने के कारण भगवान सूर्य से प्रार्थना की और सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी का निराकरण करते हुए कहते हैं कि श्रीमन भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, आपके भ्राता का जो कष्ट है वो श्रीमद् भागवत जी के वाचन से ही दूर हो सकता है। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो वहां पर स्थित सभी जीवों को यह सुनाई दिया। जब सभी ने श्रवण किया कि भागवत जी की कथा होने वाली है तो सभी दौड़ करके आकर के एकत्रित हो गए और भागवत जी की कथा का आयोजन करने लगे। और भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ तो गोकर्ण जी ने जैसे ही भागवत जी का मंगलाचरण किया, धुंधकारी भी वहां पर आ गया। प्रेत का जो देह होता है वो वायु प्रधान होता है, तो हवा कभी चलती है इस तरफ तो इधर चला जाता है, कभी हवा से इधर आ जाता है। तो उसी स्थान पर एक सप्त ग्रंथि का बांस रखा था, उसमें जाकर के उसने भीतर प्रवेश किया और 7 दिन उसने कथा का श्रवण किया। प्रत्येक दिवस पे कथा होते होते एक ग्रंथि चटकती गई और जैसे ही 7वें दिन की कथा का समापन हुआ तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सप्ताह श्रवण सुनने के फल के
प्रतिस्वरूप वह दिव्य देह धारण करके आया और आकर के हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज आप और आपकी कथा धन्य है कि मैं इस पाप कर्म से मुक्त होकर के अब भगवान के परम धाम को गमन कर रहा हूं। भागवत जी की भी खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। धुंधकारी ऐसी महिमा भागवत जी की गा ही रहे थे कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के दिव्य वैकुंठ से विमान आया। जैसे ही विमान धुंधकारी को लेकर के जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि जब मेरे सभी श्रोताओं ने भागवत जी का श्रवण किया है तो विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया भाई? तो जो भगवान के पार्षद आए थे वो कहते हैं, महाराज ये आपके जितने भी श्रोता हैं, कोई व्यवहार निभाने के लिए आया, कोई आपकी विद्वत्ता देखने के लिए आया, किसी ने भी मुक्ति की इच्छा से भागवत कथा का श्रवण नहीं किया। भागवत कथा मुक्ति की इच्छा से तो केवल धुंधकारी ने ही श्रवण की है, इसलिए धुंधकारी की ही मुक्ति यहाँ पे हुई है। तो ऐसा कह करके धुंधकारी को तो विमान ले गया। सभी जो श्रोता थे वह उदासीन हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा आप ऐसे उदास ना हो। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन रखा और जब पुनः कथा हुई तो उस कथा के फलस्वरूप सभी जितने भी श्रोता थे सभी के लिए दिव्य विमान आए। विमान में आकर के जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र प्रभु अयोध्या वासियों को लेकर के परम धाम को गमन करने लगे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के सभी को विमान में आरूढ़ किया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे ही समस्त विमान के साथ जाने लगे तो गोकर्ण जी को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगा लिया।